आनंदपुर नामक एक छोटे से गांव में नीलम अपने दादा दादी के साथ रहती थी। नीलम जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके गरीब दादा दादी ने उसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब उसके दादा पैरों से लाचार हो गए थे, इसलिए वो काम पर नहीं जा पाते थे और घर के हालात इसी वजह से बहुत बिगड़ गए थे। दादी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप मुझे काम करने नहीं देती हो। दादा से काम होता नहीं है। इस तरह तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। मेरी बच्ची, मैं तुझे काम के लिए भेज तो दूं, लेकिन तू क्या काम करेगी? छोटा मोटा कोई भी काम मुझे मिल जाएगा दादी। मुझे एक बार काम करने की इजाजत दे दो। दादा दादी भी जानते थे कि घर के हालात दिन पर दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं, इसलिए वो नीलम को जाने देते हैं। नीलम कई लोगों के पास काम मांगने के लिए जाती है। सबसे पहले वो एक कपड़े की दुकान पर जाती है। अरे बेटी, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। छोटी सी दुकान है, मैं खुद ही चला लेता हूं, और वैसे भी यहां ग्राहक ज्यादा नहीं आते। कोई बात नहीं काका, आपकी दुकान पर बहुत ग्राहक आएंगे। देख लेना, आपको काम इतना मिलेगा कि आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। भगवान करे, भगवान तेरी ही सुन ले। उदास नीलम वहां से एक बर्तन वाले की दुकान पर जाती है। नहीं बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मेरा बेटा दुकान संभालता है और वही मेरी मदद करता है। छोटे से गांव में वैसे भी शाम के समय ही काम होता है और वो हम दोनों संभाल लेते हैं। ठीक है काका, भगवान करे आपका बेटा हमेशा आपकी इसी तरह मदद करता रहे और आप बहुत तरक्की करो। इस तरह नीलम घूमते घूमते बहुत देर तक इसी तरह बाजार में एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती और काम पूछती, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। शाम को वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वहीं पास में एक औरत गोलगप्पे बेच रही थी। नीलम को इस तरह रोता हुआ देखकर वो एक प्लेट में कुछ गोलगप्पे रखकर उसके लिए लेकर आती है। मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर रोए जा रही हो। तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे बताओ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो यह लो, गोलगप्पे खा लो। नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती। मुझे काम की तलाश है। मुझे कोई काम दे दो। अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो। अगर गोलगप्पे खाऊंगी तो मेरे दादा दादी घर में भूखे रहेंगे। फिर मैं कैसे यह देख सकती हूँ कि मैंने गोलगप्पे खा लिए और मेरे दादा दादी भूखे बैठे हुए हैं? अच्छा, तो यह बात है। तुम यह गोलगप्पे खा लो। मैं तुम्हारे दादा दादी के लिए और भी गोलगप्पे पैक कर दूंगी। तुम्हें काम की तलाश है और मुझे एक ऐसी लड़की की जो मेरे काम को संभाल सके। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम वह लड़की हो जो मेरे काम को अच्छे से संभाल सकती हो। नीलम पहली बार सर उठाकर उस औरत को ध्यान से देखती है। वो एक अच्छी दिखने वाली औरत थी और बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा ही नूर था। नीलम उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। क्या सच में तुम मुझे काम दोगी? बिल्कुल, मैं तुम्हें काम दूंगी। पहले तुम यह गोलगप्पे खा लो और कल इसी समय पर मेरे पास यहां आ जाना। नीलम खुशी खुशी गोलगप्पे खाती है और अपने दादा दादी के लिए भी लेकर आती है। फिर वो अपने दादा दादी को बताती है कि उसे काम मिल गया है। कल सुबह एक गोलगप्पे वाली के साथ गोलगप्पे बेचा करेगी। गोलगप्पे? चलो, अच्छा हुआ जो तुझे काम मिल गया। इस बहाने तू गोलगप्पे बनाना भी सीख लेगी। यह काम अच्छा है। दिल लगाकर मेहनत करके इस काम को अच्छे से सीख लेना और उस औरत को कभी भी शिकायत मत होने देना। जो बुरे वक्त में हाथ थाम ले, बस सोचो वही भगवान है। ठीक है दादी, मैं उनका काम अच्छे से करूंगी।
अगले दिन नीलम खुशी खुशी सारे घर का काम खत्म करके उस गोलगप्पे वाले के पास जाती है। वो नीलम का ही इंतजार कर रही होती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम बहुत मेहनती लड़की हो। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गोलगप्पे कैसे बनाए जाते हैं और फिर उन्हें किस तरीके से लोगों को खिलाया जाता है। मैंने तो आज तक रोटियों के सिवा कभी कुछ भी नहीं बनाया। गोलगप्पे बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। फिर मैं कैसे मैं ये कैसे सीख पाऊंगी? तभी वो औरत नीलम के दोनों हाथों को पकड़ती है और उस पर एक छड़ी रख देती है। यह जादू की छड़ी है। बस तुम्हें इतना बोलना है, जादू की छड़ी, जल्दी से गोलगप्पे बना, लोगों को गोलगप्पे खिलाने हैं। जल्दी से गोलगप्पे बना। आप मजाक कर रही हो? भला ऐसे भी गोलगप्पे बनते हैं? उसके लिए तो पहले आटा लगाना पड़ता है, फिर उसे गोल गोल बेलकर उसे तलना पड़ता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ गोलगप्पे ऐसे ही बनते हैं, लेकिन यह गोलगप्पे ऐसे नहीं बनते जो मैं बेचती हूँ। यह जादुई गोलगप्पे हैं और इनको खाने से कभी कोई बीमार भी नहीं पड़ता। नीलम को अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उस औरत के कहने पर उस छड़ी को घुमाकर बोलती है। जादू की छड़ी, गोलगप्पे बना, लोगों को गोलगप्पे खिलाने हैं। गोलगप्पे बना। और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे गोलगप्पे आ जाते हैं। नीलम तो खुशी की मारे ताली बजाने लगती है। तब वो गोलगप्पे वाली उसे बोलती है। देखो नीलम, तुम बहुत गरीब लड़की हो और तुम सबकी मदद भी करती हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैंने देखा था उस दिन तुम जगह जगह काम मांग रही थी, लेकिन तुमने किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा। सबको अच्छी अच्छी दुआएं दी। इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। आप क्या कोई जादूगरनी हो? नहीं मेरी बेटी, जादूगरनी नहीं हूँ। तुमने ध्यान से नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें इस तरह परेशान होता देख मुझसे रुका नहीं गया। मुझे गोलगप्पे बनाने बहुत अच्छे से आते थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। और यह छड़ी लो, यह गोलगप्पे बनाने वाली जादुई छड़ी है। आज से तुम दिल लगाकर यह काम करो। किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद इस प्रकार की है। अपना ध्यान रखना और अपने दादा दादी का भी। अब मैं चलती हूँ। नीलम बहुत ध्यान से जब उस औरत को देखती है तो उसमें अपनी मां की छवि नजर आती है। फिर वो उसके गले लगती है और गोलगप्पे वाली वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में नीलम के आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। वो जल्दी जल्दी सबको गोलगप्पे खिलाती है और बाद में जब वो देखती है तो उसे बहुत अच्छी कमाई मिली थी। वो खुश हो जाती है और मन ही मन अपनी मां को धन्यवाद देती है। घर आने पर आखिर मेरी बेटी ने काम शुरू कर ही दिया। मुझे बहुत खुशी है नीलम। बस दिल लगाकर मेहनत करना। हाँ दादाजी, बस थोड़े दिन की बात है। फिर देख लेना, मैं आपका इलाज करवाऊंगी और आप फिर से चलने फिरने लगेंगे। भगवान मेरी पोती को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। अगले दिन नीलम अपने काम पर जा रही थी कि तभी वो दुकानदार उसे रोकता है जिसके पास वो काम मांगने के लिए गई थी। कपड़े वाला उससे कहता है, तुम तो वही प्यारी बेटी हो जो उस दिन मेरी दुकान पर काम मांगने आई थी। सच कहता हूं, तुमने जो मुझे दुआ दी उस दिन के बाद से मेरी दुकान पर बहुत काम आता है। जीती रहो मेरी बच्ची। काका, आपका भला होगा, देख लेना, आप बहुत तरक्की करेंगे।
जहां जहां नीलम काम मांगने गई थी, उन सब लोगों का काम चल पड़ता है। सब लोग नीलम को बहुत अच्छा मानते हैं। नीलम अपनी दुकान पर जाती है, छड़ी को बोलकर ढेर सारे गोलगप्पे तैयार करवा लेती है। फिर वहां पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर दो छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी, हमें भी गोलगप्पे खाने हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत भूख लगी है दीदी, बस एक एक गोलगप्पा खिला दो। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है, तो एक गोलगप्पे से भूख कैसे खत्म होगी? तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ और पेट भर के गोलगप्पे खाओ। सच में दीदी, तुम तो बहुत अच्छी हो। नीलम उन दोनों बच्चों को प्यार से गोलगप्पे खाने के लिए देती है। जब उन बच्चों का पेट भर जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं और नीलम को धन्यवाद देते हैं। आज का काम खत्म होने के बाद नीलम देखती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अगले दिन सुबह वो अपने दादाजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर उसके दादा को देखने के बाद बोलते हैं कि उनके पैर जल्दी अच्छे हो जाएंगे। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीलम ने अभी काम शुरू ही किया था कि तभी उसे अपना काम बंद करना पड़ता है। वह जल्दी जल्दी सारे गोलगप्पे ढक देती है और तेज बारिश में घर की तरफ चल देती है कि तभी वो छड़ी उसके हाथ से कहीं गिर जाती है। काफी आगे आ जाती है तो वो देखती है कि छड़ी उसके पास नहीं है। वो घबरा जाती है और पीछे मुड़कर वापस वहां जाकर देखती है, उसे छड़ी कहीं नहीं मिलती। ये देखकर नीलम जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उसकी मां वापस आ जाती है। माँ, तेज बारिश के कारण मैंने अपनी छड़ी को गुमा दिया है। अब क्या होगा? अब मैं दोबारा से गरीब हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा नीलम, मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहती हूँ। जैसे ही तुमने छड़ी को घुमाया, मैंने उसे उठा लिया। लेकिन फिर कभी ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करना। नीलम रोते रोते अपनी मां के गले लग जाती है और फिर छड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह फिर अपने गोलगप्पे की रेहड़ी पर आती है और जादू की छड़ी से ढेर सारे गोलगप्पे बना लेती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। तूने हमारे हालात सुधार दिए। मैं बहुत दिल लगाकर काम करूंगी और हमेशा गरीबों की मदद करूंगी। मैं किसी भी जरूरतमंद को अपने यहां से खाली नहीं जाने दूंगी। तभी धीरे धीरे वहां पर गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ लग जाती है और नीलम खुशी खुशी सबको गोलगप्पे खिलाने लगती है। इतनी जगह गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन सच कहती हूँ, तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे जैसा स्वाद कहीं नहीं होता। बिल्कुल, तुम्हारे जैसे गोलगप्पे कोई और बना ही नहीं सकता। इतने करारे, इतने तीखे, इतने मीठे गोलगप्पे, मजा ही आ जाता है। तो फिर सोच क्या रही हो? लो, और गोलगप्पे खाओ। और इस तरह नीलम गोलगप्पे बेचते हुए और सबकी मदद करते हुए अपना जीवन बिताती है।